स्टडीज बोलती हैं कि मदर्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेटी होती है। उसमें सिंगल मॉम्स की ग्रेट कुछ और ही लेवल का होता है। एज अ सिंगल मदर शी हैज रेज्ड मी सिंगल हैंडेडली टुडे। अभी पहले सुना नहीं है कि कोई बेटा अपनी मिडिल नेम में मदर का नाम लगा रहा है। आज हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें कोई भी बोलता है कि यार ये तो शार्क टैंक में आने वाले माँ बेटे की जोड़ी है। कोविड से पहले मेरा जो बिजनेस था वो कोविड में टोटली शट डाउन हो गया था, पर पहला महीना गया स्विगी में हमें एक भी ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि होम भी डिलीवरी करने जाता था। और जब पूरा दिन काम करते थे तो दोपहर को दोनों ठंडी रोटी खाते थे। हर बिजनेस का एक सोशल एंजल होता है, वैसे हमारे भी लाइफ में एक सोशल एंजल आए। और शार्क जो विनीता है वो तो हमारे क्लाउड किचन में भी उन्होंने एक बार विजिट किया था पर्सनली। क्या सेंटेंस है कि हम जहाँ पे खड़े होते वहाँ से लाइन शुरू होती है, हम वहाँ लाइन बनने ही नहीं देते हैं। इंडिया में सब्सक्रिप्शन बिजनेस नहीं चलता है, बट हमारा क्यों चल रहा है? शार्क टैंक सीजन 2 में एक ऐसे कंटेस्टेंट आए थे जिन्होंने जितना वैल्यूएशन मांगा सारा मिल गया। मतलब एक ऐसी कंपनी जिनको जो चाहिए था पूरा का पूरा वही वैल्यू मिल गया। 3 करोड़ की वैल्यूएशन पे उनको फंडिंग मिल गया है। बस आज उन्हीं से मैं आपको मिलवाने के लिए यहाँ लेके आया हूँ। मैं स्पेशली आज अहमदाबाद आया हूँ इनको मिलने के लिए, क्योंकि इनकी स्टोरी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो चलो हम मिलते हैं पायल मैम से और सोहम से, जिन्होंने सिंपली सलाड करके ब्रांड बनाया और उस ब्रांड से आज हजारों लोगों को हेल्दी फूड खिलाते हैं। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके यहाँ पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपकी। आपकी स्टोरी हमने शार्क टैंक में तो देखी, लेकिन शार्क टैंक का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा है? मतलब 5 शार्क्स को मिलना, वहाँ पर पिच करना, वहाँ से जो चाहिए था सब कुछ मिल गया, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? जो हमारा शार्क टैंक का एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी जितनी छोटी ब्रांड को इतनी अच्छी डील मिलेगी। एंड आप जब एक इतने छोटे लेवल पे होते हो तो आप यही एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हो कि शायद आप को डील नहीं मिलेगा या शायद आप सिलेक्ट भी नहीं होंगे। पर जब हम इस लेवल तक पहुँचे तब हमें पता चला कि हमारे ब्रांड के अंदर कुछ ऐसा यूएसपी है जो शायद शार्क्स को पसंद आएगा। और जब फाइनल राउंड आया और हमें 4 डेज़ का शूट होता है कि 4 डेज़ पहले आपको जाना होता है, तो फर्स्ट डे हमारा था, तब हमने पूरा सेट देखा। तो तब सारी दूसरी शार्क टैंक कंपनीज भी आई थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी। तब उनको देख के, उनके रेवेन्यू सुन के हम डर रहे थे, यार ये लोग तो करोड़ में कर रहे हैं और हम तो अभी 3-4 लाख अ मंथ कर रहे थे। तब मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मुझे थोड़ा ऐसे डर लग रहा है क्योंकि यार ये लोग तो बहुत बड़ी कंपनीज है। तब मम्मा ने मुझे एक ही चीज़ बोली कि अपसेट मत होना, जो भी है डील मिले तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो हम वहाँ से फाइट बैक करेंगे। तो वो एक चीज़ थी जो मुझे वहाँ से नर्वस नहीं होने दिया। उसके बाद हमने प्रैक्टिस किया था, हमारा फाइनेंसेस प्रॉपर किया, हमारा कॉस्ट्यूम भी बहुत अच्छा उन लोगों ने हमें बताया था कि आप ऐसा पहनना। और जब हम लोग फाइनली गए, हमने वॉक किया और शार्क्स को देखा तो इट वाज अ मैजिकल मोमेंट। बहुत ड्रीमी होता है क्योंकि आप जिन लोगों को टीवी पे देख रहे हो और आप सोच रहे हो उनको कभी लाइफ में मिल नहीं पाओगे, आप उनको रियल लाइफ में उनको देखने का मौका मिल रहा है। सो आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट मेरी लाइफ में अचीविंग एट 19 ईयर्स यही था कि मैं मेरी मॉम को वहाँ लेके गया। उनको शार्क्स ने सैलेड्स उनके ट्राई किए, उनकी जो कलिनरी स्किल्स है और उनका जो हमारा बॉन्ड है वो हम टीवी पे दिखा सके। एज अ सिंगल मदर शी हैज़ रेज्ड मी सिंगल हैंडेडली टुडे। इतने सालों से मुझे बड़ा करना, मेरी पढ़ाई, सब कुछ हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट उन्होंने वो संघर्ष दिखाया है। एंड वेन एवर आई सी हर, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है वहाँ से। तो आई थिंक कुडोज टू द हार्ड वर्क विच शी हैज़ पुट इन। एंड वहाँ पहुँचना, बस वहाँ पे हमारे लिए वही हमारी मेहनत ख़त्म हो गई। एब्सोल्युटली। और ये चीज़ तो मैं मानना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है आपके मॉम, और उनकी जो लगन है, जो आपको इतना बड़ा करने में जो मेहनत है, जिस तरीके से स्ट्रगल करके वो यहाँ तक लेके आया, दैट इज़ रियली रियली रिमार्केबल। शार्क्स की मैं बात करूँ तो इतने सारे शार्क्स के जब क्वेश्चंस को आप फेस कर रहे थे तो कुछ ऐसी चीज़ हुई तो वहाँ पर जो हो सकता है कि आपको एकदम या तो हैप्पी मोमेंट दे सके कि हाँ यार उन्होंने टेस्ट किया और अच्छा लगा। मैंने तो देखा सभी लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से खाने की वो लोग तारीफ कर रहे थे और
कौन सी आपकी स्किल की तारीफ कर रहे थे, मतलब क्या क्या चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे? सो जो हमारा ममरा है वो उनको बहुत पसंद आया था, और वो मल्टीग्रेन ममरा जो हम बेल में डाल के खाते हैं, सो वो पीयूष को भी बहुत पसंद आया था, इवन सारे शार्क्स को वो पसंद आया था। सो वो एक मेरे लिए अच्छा मोमेंट था, क्योंकि वो एक नॉर्मल ममरा था जो हमारे गुजरातियों की शान है। मतलब हम पिक्चर में और सीरियल्स में देखते हैं कि अगर कोई गुजराती की बात करता है तो वहाँ पे ढोकड़ा, फाफड़ा और थेपला ही दिखाते हैं, पर ममरा को तो किसी ने अभी तक दिखाया ही नहीं था। सो वो ममरा हाईलाइट हो गया था हमारा, और वो एक मैजिकल मोमेंट था। और मैजिक सैलेड जो हमारा मतलब एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, वो उन्होंने इतना पसंद किया। सो वो सब चीज़ें देख के ऐसा लग रहा था कि मेहनत सफल हो गई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और सारे ही शार्क्स खुश थे रियल में, लाइक यू नो मैं जब भी उनसे भी लाइक यू नो मैंने जस्ट अभी यू नो व्हाट्सएप वगैरह पे बात की थी एक आध जन से, तो उन्होंने भी बताया कि लाइक यू नो जब भी उन्होंने टेस्ट किया तो दे वर लाइक वेरी मच हैप्पी। मुझे पर्टिकुलरली विनीता जी के बारे में जानना है कि वो तो बहुत ही खुश थे, और आई थिंक शी इज़ अ इन्वेस्टर इन योर कंपनी। आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब अब तक की जर्नी में आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल जैसा हो गया, तो जब भी उन्होंने इन्वेस्ट किया तब से लेके अब तक किस तरीके का सपोर्ट, किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका उनके साथ रहा? तो जब हमारा ये एपिसोड एयर हुआ उसके बाद काफ़ी सारे हमें इंक्वायरीज आ रही थी, फ्रेंचाइजी इंक्वायरी, काफ़ी कुछ चल रहा था लाइफ में, तूफान आ गया था ऐसा लग रहा था, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। तो हमने सबसे पहला सवाल तो उनको वही पूछा था कि हमें इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं तो हम क्या करें। तो उन्होंने बोला था कि जो भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं उनको रिस्पेक्टफुली आप उनको रिस्पॉन्स कीजिए, हाँ ना जो भी है वो अप्रिशिएट करके ही उनको आप रिप्लाई कीजिए। और सबसे पहला अभी आपको देखना है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर वो लोड हो रहा है तो भी आपको आपकी क्वालिटी पे सबसे पहले वो करना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बाकी बातें बाद में होती रहेगी। सो वो बहुत अच्छा एक लेसन भी था मेरे लिए। सो उस तरह से नहीं, वो तो एकदम फैक्ट बात है, आज कस्टमर है तो हम हैं, और हर कस्टमर को हमें रिस्पेक्ट से ट्रीट करना ही है, तो ही वो हमारे यू नो वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा लोगों तक फैलाएंगे। अच्छा, बिजनेस पर्सपेक्टिव से यू नो जब से शार्क टैंक आया तब से लेके अब तक यू नो यू कैन से कितना मल्टीफोल्ड यू नो आपके एक्सपीरियंस से यू नो कितना हम एक्सपांड कर पाए, भले वो रेवेन्यू वाइज हो, ब्रांच वाइज हो, ब्रांडिंग वाइज हो, तो क्या एक्सपांड कितना हो सके? तो हमारा जो बिजनेस शार्क टैंक के पहले तो अराउंड पर मंथ 3 लाख जैसा था, पर शार्क टैंक के बाद अराउंड हम 13 to 14 लैक्स कर पा रहे, जिसमें हमारा आप देखने जाओ तो 300 से 400% बिजनेस का ग्रोथ हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ शार्क टैंक। तो अगर हमारे इतने छोटे बिजनेस को शार्क टैंक का बूस्ट नहीं मिला था तो हम अभी भी वहीं पे कहीं स्टैग्नेंट ग्रोथ में होते। बट आफ्टर शार्क टैंक ऑल्सो देयर इज अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, यानी 4-5 महीने बाद आपका पिच सैचुरेट होगा, आपका पॉपुलैरिटी सैचुरेट होगा, आपको उसको कंटिन्यूसली इवॉल्व करना है, आपको देखना है कि वो 8-9 लाख से फिर 10, 11, 12, 13 कैसे जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने हमारा कंटेंट गेम पे वर्क करना स्टार्ट किया। शार्क टैंक के पहले हमारे 4000 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, शार्क टैंक के एपिसोड के 1 वीक के बाद या 1 महीने तक 10,000 थे, और अभी आज आप देखोगे तो 53,000 है। तो वो 10 से लेके 53,000 तक का जो स्टोरी है उसमें हमने जो कंटेंट कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया, हमने नए नए चीज़ें, हमारा बॉन्ड दिखाया, मम्मा को ऑन स्क्रीन लाया, मुझे ऑन स्क्रीन, हमने सैलेड के सारे न्यूट्रिएंट्स बताए, बेनिफिट्स बताए, हमने ये बताया कि सैलेड खाने से आपको क्या इंपॉर्टेंस है। यानी हमने शार्क टैंक रिलेटेड भी मार्केटिंग किया, बट साथ ही साथ हमने हमारी स्टोरी भी बताई, क्योंकि व्हेन यू ट्राई टू सेल अ स्टोरी it definitely helps, and this case the story was real. True. So it helped us a lot, and जो हमारा बिजनेस बढ़ा इसके कारण, वो आई थिंक शार्क टैंक में इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हमने हमारा 50 के अभी रिसेंटली टच किया, तो हमने बहुत बड़ा थैंक यू भी बोला शार्क टैंक को कि आज हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें कोई भी बोलता है कि यार ये तो शार्क टैंक में आने वाले माँ बेटे की जोड़ी बैच लग गया, और हाँ, एक प्राउडफुली हम भी सामने से बता पाएंगे कि और हाँ, कोई हमारे साथ फोटो लेता है हम दोनों के साथ, तो हमें बहुत बड़ा अचीवमेंट जैसा लगता है कि यार कुछ नया है। सो बिफोर शार्क टैंक मैं मेरी बात करूँगी कि बिफोर शार्क टैंक जब एज अ सिंगल मदर मुझे जो रिस्पेक्ट मिल रही थी, मतलब मुझे वो एक हमारी सोसाइटी का वही कल्चर है कि सिंगल मदर को इतना रिस्पेक्टफुली वो लोग नहीं देखते हैं,
आज जब वो रिलेटिव के फ़ोन कॉल्स आते हैं या तो कोई भी फंक्शन में होते तो वो मुझे सामने से मिलने आते हैं, तो मुझे ऐसा दुख होता है कि तब वो सब कहाँ थे जब मुझे ज़रूरत थी। अब शार्क टैंक का इफेक्ट है इसलिए वो सब आ रहे हैं। सो तब अच्छा भी लगता है कि ये शार्क टैंक की वजह से आज एज ए सिंगल मदर मुझे बहुत अच्छी एक रिस्पेक्ट मिल रही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये शार्क्स के बारे में थोड़ा सा और मैं जानना चाहूँगा। जैसे आपने विनीता जी के बारे में तो बताया है कि उनका सपोर्ट आपको रहता ही है, लेकिन क्या ये लोग अप्रोचेबल रहते हैं? मतलब आप जब चाहो तब उनको फ़ोन कर सकते हो या जब मिलना हो करना हो, तो क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जब चाहे तब तो नहीं, बट उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से हम प्रायर अपॉइंटमेंट लेके उनको, जैसे हमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, अगर हमने कुछ ऐसा पोस्ट किया है उसमें उनको कुछ ऐसा लग रहा है तो उनकी तरफ से तुरंत ही वो आ जाता है कि ये गलत है या सही है। सो उस तरह से वो अप्रोचेबल रहते हैं। इवन शार्क जो विनीता है वो तो हमारे क्लाउड किचन में भी उन्होंने एक बार विजिट किया था पर्सनली कि आप कैसे काम कर रहे हो, क्या हम गाइड कर सकते हैं, उसके लिए वो पर्सनली आए थे और पर्सनली हमें गाइड किया था कि कैसे आगे उसको ग्रो करना है। एक शार्क का यहाँ पर विजिट करना ये बहुत ही बड़ी बात है। हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट था, क्योंकि आपने उनको शार्क टैंक में तो मिले, फिर आपको रियल लाइफ में भी उन्होंने इतना अच्छे से अप्रोच करने दिया, मिले। इवन शी केम आउट ऑफिस के बाहर तक हमें मिलने के लिए कि ये लोग अहमदाबाद से आए हैं। सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग एंड वी मोटिवेटेड आवरसेल्व्स बिकॉज दैट डे वी सॉ कि इतना हम्बल इस लेवल पे कोई हो सकता है, तो हमें तो अभी बहुत सारा उनसे सीखना है। एंड व्हेन शी केम टू आवर आउटलेट विच वाज नॉट अ प्लान उनके शेड्यूल में, बट स्टिल शी टुक आउट टाइम एंड वी वर टोल्ड कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स मैम आएंगे, और मैम वहाँ पे 2 घंटे से ज़्यादा तक रहे। सो वी फेल्ट वेरी हैप्पी। मे बी वो तब हमारा एक प्रोफेशनल रिलेशन तो एस्टैब्लिश्ड ही था, बट तब वहाँ पे एक फैमिली जैसा भी हमें फील हुआ that we were learning as well as there was a bond. And I think ये आपकी जेन्युइनिटी पे है कि आप कितने जेन्युइन हैं। करेक्ट करेक्ट, नहीं ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, लाइक जेन्युइनिटी, ट्रस्टवर्दीनेस आप में दिखता है। वो तो हर किसी, आज पूरे इंडिया के जितने भी लोगों ने आपको देखा है, आपसे मिले हैं, everyone will be considered, they will be considering you as a मोस्ट ट्रस्टवर्दी ब्रांड। और आज हेल्थ के रिलेटेड अगर आप इतनी सारी बातें कर रहे हो, इतनी सारी सर्विसेज दे रहे हो, तो इट इज़ लाइक एक नेक्स्ट लेवल की रिस्पेक्ट आ ही जाती है, क्योंकि ये नीडी है। लेकिन ये हेल्थ सेक्टर में ही क्यों जाने का आपने सोचा? मतलब वैसे देखा जाए तो एज अ हाउस वाइफ हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे दूसरे, कुछ क्रॉकरी में या कुछ वो क्राफ्ट में या कोई और चीज़, हेल्थ सेक्टर में क्यों ऐसे पर्टिकुलरली? कोविड से पहले मेरा जो बिजनेस था वो कोविड में टोटली शट डाउन हो गया था। पीजी का बिजनेस था मेरा, पेइंग गेस्ट का, और गर्ल्स सारे घर चली गई थी और वो एक अनसर्टेनिटी लेवल पे चला गया था वो बिजनेस। तो वहाँ पे ऐसा था कि क्या करें, कोविड में बाहर तो जा नहीं सकते थे। 3 मंथ्स तक हमने वेट किया कि बिजनेस चलेगा, पर वो भी कुछ नहीं हो रहा था, लॉकडाउन भी बैक टू बैक आ रहा था। सो सोचा घर से कुछ करते हैं। अब घर से उस टाइम पे बहुत सारे होम शेफ थे जो मतलब कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो वही था कि वो सब्जी रोटी दाल चावल वाला तो सब कर रहे थे, पर मैंने बोला कुछ अलग करते, कुछ हटके करते। और उस टाइम पे एक हेल्दी लहर चली थी, मतलब हेल्दी खाओ और इम्यूनिटी बढ़ाओ कोविड के टाइम पे। सो सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि जहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर ना हो। मतलब मैं खुद सौराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, सौराष्ट्र से। सो हम लोग मोनोपोली से बिजनेस करने वाले लोग हैं, हमें कभी कॉम्पिटिटर का डर नहीं लगता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि एक सेंटेंस है कि हम जहाँ पे खड़े होते वहाँ से लाइन शुरू होती है, हम वहाँ लाइन बनने ही नहीं देते हैं। सो हमने सोचा कि चलो सैलेड का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और वैसे ही हमने मतलब दिन के 4-5 ऑर्डर आएंगे और थोड़ा टाइम भी जाएगा, उस टाइम पे वो एक था। सो वी स्टार्टेड, पर पहला महीना गया, स्विगी में हमें एक भी ऑर्डर नहीं आया। सही में दिन के 4-5 ऑर्डर मतलब मुश्किल से आ रहे थे, और धीरे धीरे करके ग्रो किया, और धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हेल्दी मिल रहा है। वो भी अहमदाबाद के आउटकट्स में हम तब थे, क्योंकि हम जब जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे हम रेंट नहीं पे कर पा रहे थे, तो हम हमारे घर शिफ्ट हो गए थे। सो धीरे धीरे 15 ऑर्डर हुए, 20 ऑर्डर हुए, ऐसे करते करते बिफोर शार्क टैंक हमारे अराउंड 50 ऑर्डर्स थे, सब्सक्रिप्शन और स्विगी जोमेटो सब मिला के। एंड आफ्टर शार्क टैंक अब हम अहमदाबाद जैसे रिस्ट्रिक्टेड मार्केट में, जहाँ पे फाफड़ा जलेबी की बोलबाला है, वहाँ पे हम आराम से 250 से 300 लोगों को हेल्दी फूड एक टाइम खिलाते हैं। एंड एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये हेल्थ वाली जो आपने क्वेश्चन पूछा। मम्मा, मैं एक फूडी हूँ
और हमारे यहाँ पे ऊंधियू आपको पता है बहुत टेस्टी मिलता है, गुजरात का फेमस चीज़ ऊंधियू। तो मम्मा ने एक डिश बनाई थी ऊंधियू में से हेल्दी। आप सोचिए वो उस लेवल पे हेल्दी बना दी कि उस ऊंधियू की टिक्की बनाई, उसके ऊपर और नीचे होल व्हीट बंस जो बर्गर का होता है, उसके साथ वो जो मुठिया आता है ऊंधियू के अंदर, उसके नगेट्स बनाए, वो भी सेलो फ्राई करके, और लीलवा की कचौरी की जगह लीलवा का हमस बनाया। तो जब ये कॉम्बिनेशन हमने देखा तब आई अंडरस्टूड दैट सो मच क्रिएटिविटी या एंड मैंने जब वो चीज़ खाई तब मुझे ऐसा ही लगा कि मैं ऊंधियू ही खा रहा हूँ, और वैसा ही फीलिंग आया, बट इट वाज अ हेल्दी वे। सो इफ यू गिव इंडियन पीपल द इंडियन पैलेट एंड हेल्दी फूड एक साथ, देन दे आर रेडी टू ईट। और ये आपका वो स्किल को आइडेंटिफाई करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने की, मतलब शायद अगर आपने वो आइडेंटिफाई नहीं किया होता, उसके ऊपर सोचा नहीं होता, आज हर घर में चलो मम्मी कुछ ना कुछ बना के देगी लेकिन कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा, हाँ यार ठीक है ये तो, प्लेटफॉर्म देना बहुत हाँ वो देना ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो एंटरप्रेन्योर की स्किल्स थी, आइडेंटिफाई किया और आपने उसको आगे लेके गए। तो यस, आप दोनों का एक साथ आना एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो शार्क टैंक में तो मैंने देखा आपको लाइक आई थिंक अमन और विनीता दोनों ने चेक दिया था, लेकिन मुझे वो चीज़ जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि आम जनता को तो यही लगता है कि भाई जो चेक आपको मिला अगले दिन जाके डिपॉजिट कर दो और वो क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से आपने एक साल आपको हो गया तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया रहेगा। सो जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है, आपको टीवी पे ऐसा लगता होगा कि इनको चेक मिला है तो नेक्स्ट डे ही डिपॉजिट करेंगे, बट एक्चुअली वो चेक भी पेपर मनी होता है, वो रियल चेक नहीं होता है। जो ड्यू डिलिजेंस एक प्रोसेस होता है शार्क टैंक के बाद, वो अराउंड 3 महीने से लेके 1 साल के बीच में कितना भी टाइम लगा सकता है। वो एक थर्ड पार्टी करती है, वो शार्क्स भी नहीं करते और हम भी नहीं करते, एक्स्ट्रा एजेंसी होती है जो उसको करती है। उसके अंदर एवरीथिंग इज ऑडिटेड, जो आपने टीवी पे बोला है वो कितना सच है और कितना गलत है। तो हमारा ड्यू डिलिजेंस हुआ, उसके बाद दोनों पार्टीज़ को ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट भेजा जाता है, जो हमारे दोनों शार्क्स थे। उसमें से जो विनीता मैम का था कि आया कि येस वी फील दैट वी कैन इन्वेस्ट इन द बिजनेस एंड वी वांट टू सपोर्ट द बिजनेस। तो उन्होंने हमें एक बेटर वैल्यूएशन पे डील दिया एंड वी वर वेरी हैप्पी कि उनका सपोर्ट आया, बिकॉज आई कुड सी कि उन्होंने मेरे अंदर एक यंग एंटरप्रेन्योर देखा और मम्मा के अंदर उनके जैसा एक ग्रिट वाली वुमन एंटरप्रेन्योर वाली स्पिरिट देखी। सो आई थिंक वो चीज़ हमें दिखी और हमें वो फील भी हुआ। एंड यस, हमारा ड्यू डिलिजेंस अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है एंड फंड विल बी वेरी सून इन आवर अकाउंट। सो अभी हमने यूटिलाइज ऐसा कुछ नहीं किया, बिकॉज वी आर डूइंग स्लोली, वी वांट टू ग्रो ऑर्गेनिकली। सो यस, दैट हैज़ बीन आवर प्रोसेस। वी हैव ओपन 2 आउटलेट्स सिंस शार्क टैंक एपिसोड, और तीसरा हम ओपन कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ ना, तो मुझे ये चीज़ समझा कि आज भले फंडिंग आए ना आए, अकाउंट में पैसा आए ना आए, लेकिन आज वो जो हमारा ब्रांड बन गया उसके वजह से जो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और लाइक जस्ट अभी मैं एक जन से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि लाइक शार्क टैंक में आना, 20 मिनट का एपिसोड नेशनल टीवी पे चलाना, 30 सेकेंड्स का, वो बोल रहे कि 30 सेकेंड्स की एड के लिए 3 लाख रुपया लेते हैं। तो अगर वैसे ही अगर मैं 20 मिनट का मेरा एपिसोड देखो तो 12-15 करोड़ का तो एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही हो गया है। तो वो सारी चीज़ें एड ऑन हो जाती है, प्लस सारे शार्क्स आपसे अप्रोचेबल हैं। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये रेस्टोरेंट भी बनाना है या फ्रेंचाइजी का कुछ एक्सपांड करना है, तो उनका जो गाइडेंस रहता है, उनका एक छोटा सा डायरेक्शन भी एक कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे ग्रो कर देता है। लोग बोलते हैं कि मार्केट में से भी पैसे तो कोई भी दे देगा, या आप कहीं से भी घर से ही पैसे क्यों नहीं ले सकते, शार्क्स से क्यों लेना है? क्योंकि शार्क्स के पास वो नॉलेज है, वो एक्सपर्टीज़ है जो शायद आपके ब्रांड को 10x ग्रो करने में हेल्प करेंगे। शायद कोई नॉर्मल पर्सन के पास उतना एक्सपर्टीज़ ना हो जो शार्क्स के पास हो। दैट इज़ द रीज़न वी वेंट टू शार्क टैंक, विच वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट पीपल, माइनॉरिटी ऑफ पीपल वो ऑलवेज क्वेश्चन अस कि आप बाहर से क्यों नहीं ले रहे हो फंड, एंड दिस इज द मेन रीज़न। करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू। मैम आप मुझे बता रहे थे कि स्टार्ट आपने जब किया तभी दिन के 3-4 ऑर्डर्स थे, तो वो मुझे पहले के 100 डेज या पहले 50 डेज का मुझे स्ट्रगल थोड़ा जानना है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर ऐसे भी हमारे हैं जो शायद अभी बिजनेस चालू कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। तो ये 50 डेज में क्या क्या चैलेंजेस आए? पहले 50 दिन जो बिजनेस में महीना, 2 महीना, 3 महीना, मतलब आई एम श्योर बहुत सारे प्रॉब्लम आए रहेंगे। कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दिया रहेगा, कुछ लोगों ने बोला रहेगा कि अरे नहीं यार
छोटा सा ब्रांड है, ये काम मुझे नहीं करना है, दिन में 2 ही ऑर्डर आ रहे हैं, या व्हाटएवर जो जो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं आए होंगे, अगर आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहो जिससे लोग सीख सकें। सो व्हेन वी स्टार्टेड, तो उस टाइम पे हम 3 ही लोग थे, मैं, सोहम और एक और हमारा एम्प्लॉय था। हम 3 ही लोग मिलके सब कुछ करते थे। और जो भी मतलब ऑर्डर्स, जो भी 4-5 ऑर्डर थे, सो मैं बनाती थी, वो मुझे हेल्प करता था, और उसके बाद कभी कभी सोहम भी डिलीवरी करने जाता था। सो दैट वाज अ स्ट्रगल। और वो कोविड का टाइम था, उस टाइम पे लोग डर रहे थे ऑर्डर करने से भी। सो हमें भी ऐसा था कि ये कैसे ग्रो करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा ये था कि हमारा घर चलना चाहिए, कैसे भी कुछ भी हो जाए। सो हम उसी में लगे हुए थे। हर बिजनेस का एक सोशल एंजल होता है, वैसे हमारे भी लाइफ में एक सोशल एंजल आए, उन्होंने हमें हेल्प की। जितने भी गुजराती सेलिब्रिटी थे उनसे हमें कनेक्ट करवाया, और उन्होंने हमारी स्टोरी को समझा, हमारी स्ट्रगल को समझा, उन्होंने अपने पेज पे रखा, ताकि गुजरात के लोगों को पता चला कि हाँ, कुछ ऐसा हेल्दी फूड भी हमें खाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं मेरी स्टोरी में रखूँगी ना, तो वो जल्दी नहीं मानेंगे, लेकिन कोई अगर गुजराती सेलिब्रिटी रख देगी तो बोले वो खा रहा है तो मुझे भी खाना है। तो इस तरह से हमारे धीरे धीरे करके ऑर्डर्स बढ़े। शुरू में हमारे इतने वॉल्यूम नहीं थे, सो शुरू में हमें कॉस्ट वाइज भी थोड़ा महंगा पड़ा। तब वो ऐसा होता था ना कि थोड़े से डब्बे लेके आए और फिर बनाया और किया। सो अब वही जर्नी, वो वेंडर से फिर होलसेल, और होलसेल से फिर अब मैन्युफैक्चरर। तो अब मज़ा आता है। वही वेंडर जो वेजिटेबल्स लेते थे, अब ए ग्रेड फार्म से आ रहा है। सो और हम जो लेटेस्ट बोलते हैं वही वो उगा रहा है, क्योंकि वो पूरा स्लॉट हमारे लिए ही आ रहा है। सो शुरू में था स्ट्रगल, ऐसा नहीं था। और शुरू का ऐसा स्ट्रगल होता है कि आपको कहीं पे वो आपकी हिम्मत को वो कर देता है कि ये बिजनेस अब छोड़ देते हैं, कुछ और सोचते हैं, वो मोड पे आपको ले आता है। लेकिन जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि हिम्मत मत हारो। अगर हिम्मत हार गए तो ख़त्म, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाए। उस टाइम पे अगर मैंने हिम्मत हार दी होती तो हम शायद शार्क टैंक तक पहुंचते ही नहीं। हमारे एक काका है, डिलीवरी वाले काका, वो हमें बोलते थे कि बहन ये 4-5 ऑर्डर मैं लेके जा रहा हूँ, इसमें आपका क्या बचता होगा। तब मैं उनको बोलती थी ले जाओ ना काका, कभी ना कभी बिजनेस चलेगा। आज वही काका हमारे एयरपोर्ट के क्लाइंट को संभालते हैं और हमारे साथ ही है। अगर उन्होंने तब शायद ये चीज़ नहीं बोली होती कि आप बंद कर दो, तो हमने शायद उनका ना सुन के कुछ और रास्ता निकाल लिया था। पर आज हमने उनको सुना और हमें लगा कि वी वांट टू चैलेंज इट। तो वहाँ से हमने, क्योंकि मैं सच बताना चाहूँगा आपको, मम्मा ने जो पीजी बिजनेस था ना, उसमें शी हैड सेटअप नॉट जस्ट अ बिजनेस बट एन एम्पायर। ऐसे 10-12 बंगलोज थे, बहुत सारी उसमें गर्ल्स रहती थी, पेइंग गेस्ट था। और मतलब मैं जब भी जाता था तो घर पे आ रहा हूँ तो ऐसे गाड़ी में जा रहा हूँ, ड्राइवर है, घर पे आ रहा हूँ तो शेफ़ खाना बना रहे, टेबल पे रोटी फूली हुई नहीं आ रही है तब तक वो फुल्का रोटी नहीं खा रहा हूँ। तो वो एक नवाब वाली ज़िंदगी थी मेरी। और जैसे ही कोविड आया, पता चला कि लाइफ पूरी गई। जो बंगलोज थे वो सारे हमें वापस देने पड़े, कार हमें वापस रीसेल करनी पड़ी। और एक ऐसा पॉइंट आया कि मम्मा रोटी बना रही थी और मैं वो रोटी पैक कर रहा था सुबह, और जब पूरा दिन काम करते थे तो दोपहर को दोनों वो ठंडी रोटी खाते थे। एसी भी मैं कभी कभार ज़्यादा चलाता था, मुझे आदत थी एसी चाहे, तो मम्मा बोलती थी कि थोड़ा कम चला, थोड़ा ओछू चलाओ, गुजराती में यही बोलते थे कि बिल વધારે આવશે। तब वो चीज़ सुन के ऐसा लगा कि शायद इस स्टेज में से बहुत जल्दी बाहर आना पड़ेगा। एंड एक यंग एज पे आप होते हो, 17-18 साल की उम्र में, तब आप समझ जाते हो कि हाउ डू यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एट यंग एज। तो ये कुछ छोटे मोटे ट्रेंड्स थे मेरी लाइफ में जिसने शायद मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनाया। एंड तब मैंने अगर मम्मा को चैलेंज किया था कि नहीं मैं तो एसी चलाऊंगा, नहीं मुझे गर्म रोटी चाहिए, तो शायद मैं ये नहीं बन पाया होता। बट आई ट्राइड कि मैं भी, मम्मा उस सिचुएशन में पहले भी मैं जब छोटा था तब रह चुके हैं, मुझे बड़ा किया है, तो हम दोनों ने मिल के स्ट्रगल की। क्योंकि स्ट्रगल देखना और स्ट्रगल करना, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और जब आप स्ट्रगल साथ में करते हो ना, तब आपको पता चलता है। एंड नाउ वी फील कि अगर हम यहाँ भी फेल हुए ना, तो भी हम वो वापस फेलियर वाला पीरियड निकाल के बाहर आएंगे। सो वी हैव नहीं, और ये ट्रू स्पिरिट है एक ट्रू एंटरप्रेन्योर का, कि भाई ऊपर से नीचे आओ, नीचे से वापस ऊपर आओ, ऊपर से वापस नीचे जाओ, और ये चलता रहेगा। लेकिन खाली इतना ही है, जैसे मैम ने बताया कि हार नहीं माननी है, मतलब हमें लगे रहना है, हमने जो सोचा है उसे हासिल करके रहना है। तो इट इज़ रियली ग्रेट। एक चीज़ मैं आपके बिजनेस के बारे में समझना चाहूँगा।
पहले तो चलो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर्स होते थे, अब हम क्या प्लान कर रहे हैं, मतलब अभी क्या सिचुएशन है आफ्टर 1 year ऑफ शार्क टैंक? जैसे अभी आप बता रहे थे कि कुछ आउटलेट्स आपने ओपन की, और आने वाले टाइम पे आप किस तरीके से इसे एक्सपांड करना चाहते हो? हमारे अभी 2 मॉडल्स है। एक मॉडल है जिसमें हम सैलेड सेल कर रहे हैं और एक मॉडल है जिसमें हम सैलेड सेल नहीं कर रहे हैं। वो वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, बट पहले समझते हैं कि सैलेड सेल करते हो कैसे होता है। तो हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिसके अंदर आपको वीकली और मंथली सब्सक्रिप्शन मिलता है, आपको सैलेड रोज़ आपके घर पे डिलीवर होता है। और स्विगी जोमेटो है जिसमें भी आप सैलेड 1 डे डिलीवरी के हिसाब से मंगा सकते हो। इंडिया में सब्सक्रिप्शन बिजनेस नहीं चलता है, बट हमारा क्यों चल रहा है वो हमारे लिए भी एक मैजिक है। हमने लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन को बहुत ईजिली मैनेज किया है, इसके कारण अहमदाबाद में चल रहा है। बट हम जब भी नई सिटी में जाने का सोचते हैं तो हमें भी डर लगता है कि वहाँ पे पूरा एस्टैब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट है। और फ्रेंचाइजी का नाम सुन के हम डर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में फ्रेंचाइजी बिजनेस सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल है, बट मे बी इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो वी डोंट वांट कि हमारा रेपुटेशन कहीं पे बिगड़े, बिकॉज मम्मा ने जो खड़ा किया है इतनी मेहनत से, इतनी सारी अच्छी रेसिपीज़ बनाई है, मैं नहीं चाहता उसका आज कोई और फ्रेंचाइजी आउटलेट में शायद आप ही जाके ट्राई करो और बोलो कि यार ये तो मैंने जब ओरिजिनल खाया था वैसा नहीं है, पर थोड़ा डिफरेंट है। करेक्ट। तो उससे अच्छा हमने सोचा कि हम ये जो मैंने आपको बताया सैलेड सेलिंग, अब हम सैलेड सेल नहीं करते, वर्कशॉप मॉडल, जिसके अंदर हमने अभी रिसेंटली वर्कशॉप्स चालू की है जहाँ पे हम ऑनलाइन मम्मा कुकिंग सैलेड सिखाते हैं, वो लोग सीखते हैं और हमसे टिकट परचेज करते हैं एंड दे गेट टू लर्न, जिसके अंदर हम सैलेड रेसिपीज उनको सिखा रहे हैं। बट वी आर नॉट टीचिंग आवर ट्रेड सीक्रेट्स, बट वी आर टीचिंग देम समथिंग विच इज़ हेल्दी, विच विल चेंज देयर लाइफस्टाइल, विच दे कैन मेक एट देयर होम। तो वो हम उनको सिखा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि द सिंपली सैलेड से सीखने को मिल रहा है, जो सही में द सिंपली सैलेड की रेसिपीज़ में भी कुछ हम दे रहे हैं और शेफ पायल का भी ब्रांडिंग हो। ट्रू, सुपर्ब, ये बहुत ही अच्छा आपने डायरेक्शन ले लिया। लेकिन अगर मैं ये रेस्टोरेंट बिजनेस की बात करूँ यहाँ पर, लाइक जो डाइनिंग हो या डिलीवरी, फ्रेंचाइजी आपका परफेक्ट है कि लाइक चलो फ्रेंचाइजी देंगे तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। लेकिन इस चीज़ को अगर एक्सपांड करना हो तो इज़ देयर एनी अनदर वे, मतलब क्या हम कुछ और कर सकते हैं? क्योंकि वर्कशॉप्स से हम शायद टीचिंग कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा सिखा पाएंगे, वो कर ले पाएंगे, लोग सीख करके अपने घर पे बना पाएंगे। लेकिन अगर इसी को मुझे पैन इंडिया सलाद को, ब्रांड को लेके जाना हो, तो क्या फ्रेंचाइजी में कुछ और तरीके से हो सकता है? जैसे लाइक आज फ्रोजन फूड वगैरह हम देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली सलाद इज अ काइंड ऑफ फ्रेश आइटम, तो वो फ्रेश लेने चाहिए। लेकिन कैन वी फाइंड एनीथिंग विच कैन एक्सपांड? देयर आर सो मेनी वेज, लाइक बहुत लोग, मैंने तो जस्ट सुना है, आप तो ये बिजनेस में हो, लोग वैक्यूम से कुछ तो पैक करके भेजते हैं लोगों को, या वो चीज़ आई थिंक यू आर राइट, प्रॉफिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही है। पर हमारी ब्रांड ऐसी ब्रांड है जो हमने बनाई है, वो शायद अगर पैन इंडिया नहीं जाएगी तो वी आर ओके विद इट। बट हम जितना सर्व कर रहे हैं ना, वो सर्विंग फुलफिलमेंट होना चाहिए, कस्टमर्स शुड बी हैप्पी। अगर हम उधर ही उनको नहीं कर पा रहे तो शायद हमारा कोई पॉइंट नहीं है। और हमारा पर्पस इतना ही है, जैसे आपको मैं यहाँ पे एज अ फूड इंडस्ट्री में एक दूसरी ब्रांड का नाम लेना चाहूँगा, स्वाति स्नैक्स। We take them as an inspiration. They are just 2 branches in Mumbai. You would agree with me because that food is so good. And 2 in Ahmedabad. They are just having 4 branches in total 2 cities. They are doing enormous amount of revenue, but still the simplicity is there. The taste is there. And जो आप मुंबई में खा रहे हो वही अहमदाबाद में। तो शायद अगर हमारा ऐसा ही कुछ मॉडल होगा जहाँ पे हम 2 या मैक्सिमम 3 सिटीज में हो, पर हाँ, तो हम क्वालिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। यस, दैट्स परफेक्ट। बहुत अच्छा है। आपके आपके साथ बात करके मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आपने बिजनेसेस को बहुत डिटेल में सीखा हुआ है, और यही चीज़ आप सही में बहुत ऐसे यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन हो। आज कितने सारे ऐसे कॉलेज स्टूडेंट है, आई थिंक आपका एजुकेशन अभी क्या चल रहा है, अगर आप थोड़ा उसके बारे में बता सको तो। सो मेरा एजुकेशन में अभी BBA ऑनर्स कर रहा हूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ। और आज हम बात करें, मेरी आज ही एक एग्ज़ाम थी। सो मेरा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में सीख रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। फाइनेंस में बिजनेस के लिए भी सीख रहा हूँ। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है सर, कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तभी साथ साथ वो पढ़ाई को आप अप्लाई कर पा रहे हो। क्या ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि वो लोग पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग बुक्स खोलते हैं या उसके बाद सोचते हैं कि यार ये कैसे होता था, कहाँ करें। एग्जैक्टली। और हमारे कैसा होता है कि हमें जब लाइफ में कोई भी झगड़ा होगा तो हम फिजिक्स की बुक लेके तो बैठे नहीं वाले। तो वैसी चीज़ है कि आप जितना जल्दी उसको अप्लाई करोगे उतना ही जल्दी आप उसको बिजनेस में बढ़ा पाओगे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ये एक और साल बाकी है कॉलेज के, जब तक ख़त्म हो तब तक मैं बिज़नेस को एक अच्छा लेवल पे सेट कर दूँ कि शायद मुझे एमबीए करने की ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं, और सच में मैं आपको वही बता रहा था कि आप ट्रू इंस्पिरेशन हो आज बहुत सारे ऐसे कॉलेज यंगस्टर्स के लिए जो लाइक कॉलेज में जाते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर सपोज करो आपकी ही एज ग्रुप के कोई ऐसे कॉलेज स्टूडेंट शायद ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उनको कौन सी ऐसी 3 चीज़ें सिखाना चाहोगे या आपके एक्सपीरियंस से बताना चाहोगे कि जो उनको नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड कि उनको पता ही नहीं है करना क्या है, कुछ नहीं पता है तो वो शायद इंस्टाग्राम पे या इधर-उधर चले जाएँगे। तो आपके एक्सपीरियंस से क्या चीज़ों से उनको बचना चाहिए और रादर उनको क्या करना चाहिए? किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? एक जो मैंने मेरी कॉलेज में एक जो मैंने बहुत देखा है मेरी कॉलेज में एविडेंट है कि बैड हैबिट्स से आप दूर रहो, क्योंकि स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत ही एक छोटी चीज़ होगी शायद बोलने में, पर वो अभी से कंज्यूम करना आगे जाके आपकी लाइफ को बिगाड़ सकता है, वो लाइफ में कभी कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए। दूसरा है बैड इन्फ्लुएंस। आप किस लोगों के साथ बैठ रहे हो, किस लोगों के साथ घूम रहे हो, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है आपकी लाइफ पे, क्योंकि आप कॉलेज और स्कूल में अपना ज़्यादातर टाइम बिताते हो, पेरेंट्स के साथ भी आप बिताते हो, पर वो कंपैरेटिवली कम होता है इस पीरियड में, तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और तीसरा कि आप अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हो तो प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं या अपना खुद का भी ओपन करते हैं, पर वो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म हमेशा मिस करते हैं। प्रोफेशनलिज्म होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शायद जो सामने वाला पर्सन है उसको मे बी पता नहीं होगा कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, पर अगर आप थोड़ा उनको आप छोटे नहीं हो जाओगे अगर आप सॉरी बोल दोगे, या आप छोटे नहीं हो जाओगे आप थैंक यू बोल दोगे, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि वो अगर हम उसको एक्सेप्ट कर ले तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी आई थिंक द यंगस्टर्स आर द फ्यूचर। मैं आज इंस्पिरेशन हूँ, पर साथ साथ दूसरे लोगों के लिए एक एस्पिरेशन भी ला रहा हूँ कि आपको मुझे देखकर और काफ़ी सारे दूसरे यंग एंटरप्रेन्योर्स को देखकर अपना कुछ चालू करना है, उसको आप नर्चर करिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, या आप बाहर पे भी किसी के जाके भी आप पिच कर सकते हो अपना आइडिया। डोंट लेट इट डोंट किल योर आइडिया, एज संजोत कीर सेड फ्रॉम योर फूड लैब, दैट डोंट किल योर आइडिया, यू शुड ऑलवेज ट्राई वर्किंग ऑन इट। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जैक लग जाएगा, मे बी हिम्मत नहीं हारना जो मम्मा बोलते हैं। तो यस, एंड आई थिंक जो हमारे लिए काम कर गया ना वो था कि हमने मेन कस्टमर क्वालिटी पे फोकस किया, कस्टमर्स के जैसा बनने की कोशिश की। तो जब हमने वो किया तब समझ पाए। तो मैं यंगस्टर्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर कुछ बिजनेस ओपन कर रहे हो ना, तो आप हमेशा रैशनल पर्सपेक्टिव से देखो, कस्टमर बन के देखो कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो एज अ कंज्यूमर कैसा लग रहा है उनको, आप उसको क्रिटिकली देखो। अगर आप वही माइंडसेट में हो कि मेरा प्रोडक्ट महान है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, शायद हो भी सकता है, पर अगर आप वही सर्कल में हो तो आप शायद उसमें से बाहर आ जाओ और एक बार रियलिटी चेक भी करो। ट्रू, एब्सोल्युटली, ग्रेट लर्निंग फ्रॉम योर साइड। आपका क्या एक्सपीरियंस है मैम, अगर बिजनेस ग्रो करना हो किसी को भी एज इन वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो उनको कौन सी ऐसी 3 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? मतलब बहुत सारे आज वुमेन्स ऐसे हैं जो लाइक शायद घर संभालने में ही और हमारे सोसाइटी में ये माना जाता है कि भाई बस शादी हो गई तो अभी लाइक वुमेन्स को तो घर पे ही रहना है। तो आप सच में उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो जिन्होंने शादी के बाद इतने अप डाउन आने के बाद भी लाइक आज इतने करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको अपने लाइफ से कैसे उनको किस नज़रिए से अपनी लाइफ को देखना चाहिए? एक तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है वो कंसिस्टेंसी। आपने जो 3 साल पहले जो मेरा मैजिक सैलेड खाया था वही आपको आज मिलेगा, तो वो आपको दिखेगा कि वहाँ पे मेरा 100% है। दूसरा है कि आप कभी भी अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसमें आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। और तीसरा ये है जो ज़्यादातर हम लोग नहीं करते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपने काम को प्रायोरिटी देना। हम फैमिली के लिए हम अपने काम को भी प्रायोरिटी नहीं देते, सो वो नहीं कीजिए। अपना जो काम है ना उसको 100% उसको प्रायोरिटी दीजिए। सो ये 3 चीज़ मेरे लिए बेस्ट है कि अगर ये बिजनेस में अगर आपने अप्लाई कर दिया तो यू आर सक्सीड। ट्रू, एब्सोल्युटली। मैम एक और लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मेन्यू अभी मैं आपका देख रहा था, बहुत सारे सलाड्स, बहुत सारे वेराइटीज़ हैं।
सबसे बेस्ट सेलिंग, सबसे सबसे फेवरेट कौन से हैं लोगों के जो ज़्यादातर ट्राई करते हैं, और आगे हम क्या प्लान कर रहे हैं और इसमें क्या क्या वेराइटीज़, कुछ नई चीज़ें क्या ऐड करने की ट्राई कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। हमारे जो बेस्ट सेलर है वो मैजिक सैलड है, और एक स्प्राउट बेल है जो हम क्रैनबेरी की चटनी, बेसिल चटनी और मल्टीग्रेन ममरा के साथ सर्व करते हैं, और एक है हमारा प्रोटीन बॉम्ब सैलड। सो ये 3 हमारे स्टार इंग्रेडिएंट आप उनको बोल सकते हो। उसके अलावा हमारे जो सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल है उसमें हमारा मैक्सिकन सुपर बाउल है, जो मैक्सिकन सुपर बाउल तो है लेकिन उसको मैंने थोड़ा इंडियन टच दिया है। सो बेसिकली हमारे जो भी सैलेड है, एक वेस्टर्न कल्चर के डिश को हमने एक इंडियन टच दिया है, क्योंकि आज जो दाल चावल सब्जी रोटी खाने वाला बंदा है, उसको अगर मैं थाली में ऐसी कुछ चीज़ पिरोस दूंगी जिस चीज़ का नाम ही उसको नहीं पता है, तो वो सबसे पहले तो डरेगा खाने से सोचेगा, कि ये कैसा लगेगा टेस्ट में। सो उसकी वजह से हमने उसको एक सिंपलिसिटी से एक बनाया है जिसमें उनको पता है कि ये इंग्रेडिएंट कैसा लगता है। सो वो पहले तो वो एक बार तो वो पहले देखेगा तो हमारा प्रेजेंटेशन भी इतना अच्छा होता है कि उसको मन करेगा, टेम्पटिंग रहता है, और उसके बाद टेस्ट भी इतना अच्छा है कि उनको डेफिनेटली पसंद आएगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छी चीज़ मैम ने आपने बताई। एक चीज़ मैं अभी जस्ट देख रहा था यहाँ पर आपके वर्कशॉप में, यहाँ पर आउटलेट पे आया तो कुछ फ्रेम्स में अवार्ड्स और वगैरह सारी चीज़ें, Yes. इनफैक्ट हम भी कुछ बता रहे थे कि मुंबई में कुछ अवार्ड था, तो किन किन लोगों ने आपको कवरेज दिया है और क्या क्या अवार्ड्स आपने अपने लाइफ में ये जर्नी में अचीव किए हैं, अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकें तो। सो एक तो हमें जो हमारे गुजरात के सीएम सर है उनसे ही हमें एक महासम्मान अवार्ड मिला था आफ्टर शार्क टैंक। उसके बाद अभी हम बेस्ट क्लाउड किचन इन अहमदाबाद का अवार्ड लेके आए, एक बेस्ट क्लाउड किचन वूशाज हेल्दी फूड उसका हम लेकर आए। सो अच्छा लगता है ये सारे अवार्ड्स जब मिलते हैं, तब मुझे मोटिवेशन मिलता है किचन में जाने का और अच्छी रेसिपीज़ बनाने का। सो और काफ़ी रेसिपीज़ है जिसको हम इवोल्व करते रहते हैं, कुछ नया नया करते रहते हैं, क्योंकि लोगों को भी आज चेंज पसंद है। सो वी ऑल्सो स्टार्टेड ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट, क्योंकि गुजरात में आपको पता है ब्रेकफास्ट मतलब वो गाठिया फाफड़ा। सो उसकी जगह पे मैंने सोचा चलो कुछ हेल्दी खिलाते हैं लोगों को। और मदर्स का ये होता है कि उनको इतनी खुशी होती है ना बच्चों के उसमें, अपने जैसे मम्मा का ब्रांड भी उनका दूसरा बच्चा ही बोल सकते हो, कि वो खुद के अवार्ड्स अभी भूल रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे 2 अवार्ड जीते, एक है ऊर्जा अवार्ड जिसमें सिर्फ वुमेन कैटेगरी इन बिजनेस इन गुजरात उनको अवार्ड मिला था फॉर क्रिएटिंग सच अ बिग ब्रांड एज अ सिंगल मदर, और दूसरा नारी रत्न अवार्ड जहाँ पे उनका जो एक कलिनरी स्किल्स है शेफ्स इंडस्ट्री में, वहाँ पे उनको एक बहुत अच्छा सम्मान मिला था। तो आई थिंक मैं आज जितने भी व्यूअर्स, यंग व्यूअर्स देख रहे हैं, और आप प्लीज़ अपनी मम्मी अगर आपके लिए इतना अच्छा खाना बनाती है तो सोचिए अगर उनको आप कुछ प्लेटफॉर्म दे सको तो प्लीज़ दो, क्योंकि हमारी मम्मी डिज़र्व करती है कि उन्हें कुछ प्लेटफॉर्म मिले, और अगर उन्हें मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये कुछ करना ही है, पर हाँ अगर आप उनको सपोर्ट कर पा रहे हो देन येस दिस विल ब्रिंग अ न्यू वेव एंड या विल बी वेरी हैप्पी। ट्रू, दैट्स रियली मोटिवेटिंग एंड और श्योर सभी लोग इसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे Yes. कि किस तरीके से अपने मॉम को या अपने फैमिली को सपोर्ट करके बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ाने चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, रियल सेंस में इट वाज रियली इंस्पिरेशनल फॉर मी एज वेल। वी होप कि हम पूरे इंडिया में एक दिन अपने ब्रांड को लेके जाएं, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच।